पंजाब में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। हादसात में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक। सरगोदा में शदीद तूफानी बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, घर डूब गए, सड़कें नदी नालों में तब्दील, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, हाई अलर्ट जारी। करीबी आबादियाँ खाली करा ली गईं। चिन्योट में बारिश के बायस छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। रेनाला खुर्द में मकान गिरने से बाप बेटा और 2 बेटियाँ जख्मी। लाहौर शेखुपुरा मुरीद के और दीगर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी। जेहलम समेत पोठोहार रीजन में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर दुश्वार गुजार इलाकों से लोगों को बाहिफाजत निकालने में मसरूफ। मंडी बहाउद्दीन में रेले में फंसे खानदान को बचा लिया गया। मंडी बहाउद्दीन में पानी जेल की बैरकों में जमा। 674 कैदियों को डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद मुंतकिल किया गया। रेले में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश मिल गई। रावलपिंडी में तूफानी बारिश के रेले गुजर गए, पीछे तबाही छोड़ गए। गुज़िश्ता रोज़ 250 मिलीमीटर बारिश से रावलपिंडी शहर डूब गया। घरों में सामान तबाह हो गया। कीमती अशिया पानी की नज़र हो गई। जिंदगी भर की जमा पूंजी पानी से बर्बाद होने पर मकीन परेशान हाल। बरसाती नाले के बिफरे रेले ने इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। चकवाल में भी तूफानी बारिशों से शदीद तबाही, दीवारें और छतें गिरने से जानी और माली नुकसानात। रावलपिंडी और चकवाल के मकीनों की हुकूमती अमदाद के लिए अपील। कराची समेत सिंध भर में आज बारिश का इम्कान है। मुल्क में एक बार फिर शदीद बारिशों का तवील सिलसिला शुरू होगा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने और शहरों में सैलाबी रेलों का खतरा है। शहरियों को अलर्ट रहने, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से 25 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के भरपूर स्पेल्स आएंगे। सिंध में आज रात से 20 जुलाई तक बारिशों का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, थर, उमरकोट समेत दीगर शहरों में बरसात होगी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में भी आज रात बारिश का इम्कान है। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब और इस्लामाबाद में फिर मानसून का नया स्पेल आएगा। लाहौर समेत बलाई और जनूबी पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिशें होंगी। 21 से 25 जुलाई के दौरान KPK में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और कई मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। 20 से 25 जुलाई के दौरान कश्मीर में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। बारिशों के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल। मौसर तैयारी के साथ नुकसानात कम हुए। PDMA समेत दीगर मुतल्लिक़ा इदारों ने बेहतरीन काम किया। नाला नई में तुग़यानी से लोगों को इनखला करना पड़ता था, इस बार ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है अर्ली वार्निंग का मौसर निज़ाम ज़रूरी है। बारिशों के नए मुमकिन सिलसिले के पेश नज़र अभी से तैयारी की जाए। जेहलम, चकवाल और रावलपिंडी में जहाँ पानी रह गया है वहाँ फौरी निकासी का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का PDMA हेडक्वार्टर का दौरा। पंजाब में सैलाबी रेलों की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग ली। हिफाजती इंतजामात, आलात, इब्तदाई वार्निंग सिस्टम और आबादी के इनखला की टाइम लाइन से आगाह किया गया। हुकाम ने बताया 3 अजला में बर वक्त काविशों से सैलाबी रेले में घिरे 1063 अफराद को बचा लिया गया है। मानसून बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सखर बैराज पर बहाव 3,29,000 क्यूसिक। गुद्दू बैराज पर पानी की आमद 2,74,000। तोनसा पर 2,06,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। तरबेला डैम पर पानी की आमद 2,70,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। स्पिलवेज खोद दिए गए। डैम भरने में पानी की सतह 20 फीट रह गई है। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी, चनाब, जेहलम और सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। DG खान में रोद कोहियों में भी मामूल बहाव मामूल पर है, जबकि आवाम मौसम बरसात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बेरोजगार अफराद को तरजीही बुनियादों पर इलेक्ट्रिक रिक्शाज और लोडर्स देंगे। मुल्क भर में बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से मुतल्लिक जायज़ा इजलास से खिताब। कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात का जामे लाहेअमल तश्कील दिया जाए। शिपिंग सेक्टर से मुताल्लिक जायज़ा इजलास से खिताब में कहा सैफरीकी रेलवे लाइन से खित्ते में तजारत के नए दौर का आगाज़ होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में
तजारत को फ़रोग़ मिलेगा। वस्ती एशिया से तजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के ज़रिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। पाकिस्तानी शिपिंग लाइन्स के ज़रिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने का ये नादिर मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तार की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। लीबिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बामी दिलचस्पी, इलाक़ाई सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए दिफाई और सनती ताउन और टेक्निकल महारत के तबादले पर भी इत्तेफाक किया गया। GHQ पहुँचने पर लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की यादगार शहदा पर भी हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में तजारती मामलात पर अमरीकी हुकाम से मुलाकात। अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स और US ट्रेड नुमाइंदे से तामीरी बातचीत। पाक अमेरिका तजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सरमायाकारी और मुआशी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। पाक अमेरिका टेक्नोलॉजी, IT, मादनियात और ज़राअत में ताउन पर जोर। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। तजारती मुज़ाकरात से दोनों ममालिक की मईशतों को फ़ायदा होगा। मुल्की ताजर बरादरी आज की हड़ताल पर तकसीम। कराची और लाहौर चैम्बर्स का मुकम्मल हड़ताल करने का ऐलान। मोबाइल फ़ोन्स एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर्स, पेट्रोलियम डीलर्स और दीगर तंजीमों का भी एहतजाज में साथ देने का फैसला। इस्लामाबाद और दीगर चैम्बर्स के अहदेदारों ने हड़ताल की मुखालिफत कर दी। कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी की दीगर तंजीमों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, FBR के काले कवानीन के खिलाफ आज कराची मुकम्मल बंद रहेगा। 50 के करीब छोटी बड़ी मुख्तलिफ एसोसिएशंस भी हड़ताल में साथ हैं। हुकूमती कमेटी ने तहरीरी तौर पर कोई जमानत नहीं दी, इसलिए हड़ताल करेंगे। हर हफ्ते एक दिन हड़ताल करेंगे, 2 दिन और पूरा हफ्ता भी हड़ताल हो सकती है। लाहौर चैम्बर के सदर अबूजर शाद का कहना है, हुकूमत बेहिसी से मुज़ाकरात नाकाम होने पर एहतजाज में शिरकत का फैसला किया। पियाफ और दीगर के सरबराहों का भी साथ देने का ऐलान। सदर FPCCI आतिफ अकरम का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब रहे, इसलिए हड़ताल मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट के चैम्बर्स का भी हड़ताल न करने का ऐलान। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद कर दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़ज़ाई बंदिश में तोसी का नया नोटम जारी कर दिया। भारतीय तैयारे 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाबंदी 23 अप्रैल से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के नाराज अरकान डट गए। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर नाराज रहनुमाओं से 2 मुलाकातें करने के बावजूद राजी करने में नाकाम। नाराज ग्रुप ने मुतालबा किया है कि JUI और पीपल्स पार्टी से एक निशिस्त वापस ली जाए। सेनेट दौड़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की नाराज उम्मीदवारों को गैर मशरूत दस्तबरदारी की हिदायत। मुज़ाकरात बेनतीजा होने पर फैसला अब PTI की सियासी कमेटी करेगी। PTI के इरफान सलीम, खुर्रम ज़ेशान, आयशा बानो, वक़ास औरकज़ई और इरशाद हुसैन ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात वापस लेने से इनकार किया। अली अमीन से मुलाकात से पहले ही PTI अहदेदारों ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कागजात वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। बाज़ अमीर अरकान के साथ राबिता है। इरफान सलीम को जितवा कर दिखाएंगे। वज़ीर आला KP और अपोजिशन ने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने पर इत्तेफाक किया था। नाराज अरकान से मुलाकात खुशगवार मूड में हुई। सेनेटर्स का इंतखाब बिला मुकाबला हो जाएगा। कारकुन हमारा असासा है, उनके जज्बात की कदर करते हैं। सेनेट उम्मीदवारों की मौजूदा फहरिस्त बानी PTI ने दी है, इसमें रद्दोबदल नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पंजाब में भी सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। माजी में मजीद मिसालें भी मौजूद हैं। कोशिश है फैसले से बानी की इज्जत बरकरार रहे, कारकुनों के जज्बात मजबूर न हों। मिशाल यूसुफजई ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका नाम बानी PTI ने दिया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में बानी पीटीआई के हवाले से गुफ्तगू हुई या नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा दौरा अमरीका के हवाले से हलफ के पाबंद हैं, कुछ नहीं कह सकते। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मजीद बोले तहरीक इंसाफ से इस वक्त बैकडोर कोई रब्ता नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ पहले एहतजाज की तैयारी कर ले, फिर हम अपनी तैयारी करेंगे। बलोचिस्तान के हवाले से SHO वाले मेरे बयान को सियाक़ो सबाक से हट कर पेश किया गया। FC की मजीद बेहतरी के लिए उसके अंदर एंटी राइट्स फोर्स कायम की जाए। 20 रोज के दौरान ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस 9 बड़े गैंग्स गिरफ्तार किए। कारकर्दगी के हवाले से अल्लाह ताला को जवाब दे हूं। खैबर पख्तूनख्वा में जैसे हुकूमत चलाई जा रही है, हालात सबके सामने हैं। नाअहली और मिसमैनेजमेंट की इंतहा है। दरियाए सवात में सयाहों को भी नहीं बचा सके। करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा माजी में एक हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयानात के बाइस PIA को अरबों का नुकसान पहुंचा। हमने इक़्तिदार में आकर वक़ार बहाल किया। यूरोप और इंग्लैंड में परवाज़ें बहाल होना बड़ी कामयाबी है। PIA को अरबों का मुनाफा होगा। ये बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन के खिलाफ दरखास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की हिदायत पर असम्बली हुकाम ने हुकूमती दरखास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की वतन वापसी पर मुअत्तली खत्म की जाएगी। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया था। अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर कहते हैं अरकान बहाल न हुए तो अपनी अलग असम्बली लगाते रहेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का टेढ़ा मेगा करप्शन मुकदमात से क्लीन चिट मिल गई। विफाकी एहतसाब अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को 14 मुकदमात से बरी कर दिया। केस के दीगर मुल्जिमान को भी बरीयत मिल गई। मीडिया टॉक करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए, आज मैं सब में बाइज्जत बरी हो गया हूँ। जिन्होंने मुकदमात बनाए उनका इत्तेहादी हूँ, छोड़ भी नहीं सकता। कानून साजी होनी चाहिए कि फैसला ना हो तो केस खत्म हो जाए। फारूक एच ने कहा कि अदालत ने इंसाफ किया, शुक्रगुजार हैं। यूसुफ रजा गिलानी पर 26 मुकदमात बनाए गए थे, 12 में पहले ही बरीयत मिल चुकी थी। खातून को सरेआम बरहना करने और हाईजैकर को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल सेनेट से मंजूर। मुजरिम को उम्र कैद, जायदाद की जब्ती और जुर्माने की सजा होगी। सेनेट ने फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर दिया। खातून पर मुजरिमाना हमला करने वाले मुलजिम को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। जुर्म नाकाबिल जमानत और नाकाबिल मुसाहलत होगा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि औरत के कपड़े उतारने पर सजाए मौत बरकरार रहनी चाहिए। सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा कि हम औरत को कमज़ोर बना रहे हैं, ये सज़ा बाहर के लोगों को खुश करने के लिए कम की जा रही है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मौत को सज़ा देने से जराइम कम नहीं होंगे। हमारे पास 100 जराइम में सजाए मौत है, लेकिन जुर्म की शरह बढ़ रही है। पानी के झगड़ों पर मुकदमा बना लेते हैं कि औरत के कपड़े उतरे हैं। पाकिस्तान के हसनैन अख्तर अंडर 17 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फाते बन गए। पाकिस्तानी क्यूइस ने फाइनल में वेल्स के रेली पाउल को शिकस्त दी। हसनैन अख्तर कोई फ्रेम ना हारे, 4-0 से कामयाबी समेट कर चैंपियन बने। 14 साल बाद पाकिस्तान का माली साल का करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट $2.1 अरब सरप्लस हो गया। इससे कबल 2011 में करंट अकाउंट 21 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस था। दूसरी जानिब 12 माह में पाकिस्तान के तजारती खसारे में 9.3% का इजाफा हुआ, 26 अरब 34 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। 12 माह में बरामदात 32 अरब डॉलर, दरामदात 58 अरब डॉलर से ज़ायद रहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट होने पर इजहार तशक्कुर। कहा करंट अकाउंट सरप्लस गुज़िश्ता 22 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचना इंतहाई खुशाइंद है। हुकूमती इक़दामात की वजह से ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 19 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। बेहतर होते मालियाती और मुआशी अशारिये ये ज़ाहिर करते हैं कि मुल्क की मुआशत इस्तेहकाम के रास्ते पर गामज़न हो चुकी है।
पंजाब में एक माह के लिए चीनी की फी किलो परचून कीमत 173 रुपये मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। 4 माह तक चीनी की कीमतों में इजाफा भी नोटिफिकेशन में शामिल। 15 अगस्त के बाद चीनी मजीद 2 रुपये महंगी होकर 175 रुपये फी किलो हो जाएगी। 15 सितंबर और 15 अक्टूबर के बाद भी चीनी मजीद 2-2 रुपये महंगी होगी। 15 अक्टूबर से पंजाब के शहरियों को चीनी 179 रुपये की फी किलो मिला करेगी। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा। इदारा शुमारियत के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.38% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। एक हफ्ते में मुर्गी का गोश्त 35 रुपये, अंडे 15 रुपये, डीजल 11 और पेट्रोल 5 रुपये महंगा हुआ। 22 अशिया की कीमतें बढ़ी, 9 में कमी वाक़ई हुई और 20 में इस्तेहकाम रहा। हुमैरा असगर के जिस्म के नमूनों से किसी नशा आवर चीज़ के शवाहिद नहीं मिले। अदाकारा की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार। मुआयने में हुमैरा असगर को जहर दिए जाने का भी कोई सबूत नहीं मिला। हुमैरा असगर के बालों, फेफड़ों, जिगर और दीगर अज़ा से नमूने हासिल किए गए थे। केमिकल एग्जामिन के दौरान फ्लैट में किसी और की मौजूदगी के शवाहिद भी नहीं मिले। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कवी इम्कान है कि अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तबई थी। अदाकारा की कराची के फ्लैट से कई माह पुरानी लाश बरामद हुई थी। मौत की वजूहात जानने के लिए मोबाइल फोन्स और लैपटॉप का भी मुआयना किया जा रहा है।